साहब, ओ ड्राइवर भाई साहब, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या करेंगे भाई। हम कहाँ से है भाई आप लोग? लोग हैं साहेबगंज जिला बरवा प्रखंड मिर्जापुर गांव का रहने वाला है। हम लोग उड़ीसा में गाड़ी चला रहे हैं। भाद्रक शोरू का मालिक है। हम लोग भाई जो अमित शाह ने जो कानून लागू किया है, काला कानून, जो ड्राइवर को 10 साल की सजा एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपया फाइन। हम लोग तो महीना का 20,000 रुपया कमाने भी बहुत ही हो जाता है। हम लोग कहाँ उतना पैसा पाएंगे कि हम लोग उतना पैसा देंगे। इसलिए हम लोग सब गाड़ी मालिक के घर में खड़ा करके हम लोग घर जा रहे हैं। काहे कि जब तक अमित सरकार जब तक हम लोग का काला कानून वापस जब तक नहीं लेगा तब तक हम लोग स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे। चाहे घर में किसी का घर में नौकर करेंगे, किसी का घर में बर्तन माजेंगे, या तो खेत खलियान है उसको संभालेंगे। तो गाड़ी भाई साहब, आप लोग इतना रुपया देके लाइसेंस बनाया है, सरकार तो टैक्स खा रहा है। भाई साहब, आप लोग तो इतना गरीब मजदूरी करके लाइसेंस बनाया है, उसको तो सरकार को तो ये देखना चाहिए जो हम लोग का ड्राइवर भाई लोग का सरकारी एक तो नियम से चल रहा है। वो तो है, इतना रुपया खर्चा करके लाइसेंस बना के भी सरकार हम लोग को ऊपर नहीं ध्यान दे रहा है। इसलिए हम लोग ये देखो लाइसेंस भी फाड़ दे रहे हैं। भाई साहब, लाइसेंस मत तोड़िए, काहे जो बहुत कष्ट करके एक लाइसेंस हो रहा क्या है। करेंगे, कास्ट सरकार हम लोग का कास्ट नहीं देख रहा है तो पब्लिक भी कैसे कास्ट देगा। पब्लिक को तो कोई नहीं चाहता है कि एक्सीडेंट करे। अगर कोई बाइक वाला आके भी ठोक देता है अपने मर्जी से, कोई तो निशा पान करके ड्राइवर को आके मार देता है। अगर उसको हम लोग इमरजेंसी ब्रेक नहीं ले, अगर वही उसका गलती से ही ड्राइवर वो एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें भी भाई सहमत है हम भी। हम ड्राइवर नहीं हैं, तभी देख रहे हैं जो ड्राइवर भाई रास्ता में चल रहा है कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। हम बहुत जगह में देख रहे हैं ड्राइवर भाई साहब को बिना काम का बाइक वाला आके थप्पड़ लगा देता है। कोई 2 साल का लड़का आके गाली दे के जाता है। तो सरकार को इसमें ये निर्णय लेना नहीं चाहिए था। पहले ड्राइवर भाई साहब आप लोगों के लिए सेफ्टी के कोई कानून लागू करना चाहिए था। परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी है उससे भी बात नहीं हुआ है। डायरेक्ट जो ये कानून लागू कर दिया है। ड्राइवर तो ऐसे ही कुत्ते की ज़िंदगी जी रहा है। ड्राइवर जो हम लोग का देश जितना दिन से आज़ादी हुआ है तब से हम लोग का ड्राइवर गुलामी कर रहा है और गुलामी करते आ रहा है। जब तक हम लोग का ड्राइवर जब तक गाड़ी स्टीयरिंग नहीं छोड़ेगा तब तक सरकार को हम लोग को इधर ध्यान नहीं देगा। बहुत ड्राइवर कितना गुलामी करके सड़क में एक्सीडेंट हो जाता है, उसको भी मार के फेंक देता है। काहे फेंक देता है? इसके लिए ये कानून जो बनाया है काला कानून सरकार ने, वो कानून जब तक नहीं हटाएगा तब तक हम लोग स्टीयरिंग नहीं। अरे एक बात पूछना चाहते हैं भाई साहब, जो आप लोग को जो वो कानून लागू किया है तो आप अगर मरीज को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा तो जो वो ड्राइवर भाई ने हमारा एक्सीडेंट किया है तो वो ड्राइवर भाई को जो पब्लिक ने मार देता है, ट्रेन हाथ तोड़ देता है, उसके लिए सरकार क्या निर्णय लिया है? वो तो सरकार का तो निर्णय नहीं लिया है, लेकिन सरकार को भी वो नियम अगर लागू कर दे, ड्राइवर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर अगर हॉस्पिटल ले जा रहा है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं करता है। अगर कोई एक्सीडेंट, हाँ, पब्लिक आके घर के मार देता है। तो हम एक कहना चाहते हैं भाई साहब, आप लोग को अगर कानून ये सरकार लागू किया है तो हमारा तरफ से हम बोलने चाहते हैं जो मेरा ड्राइवर भाई से एक्सीडेंट जो होता है, अपना मर्जी से कोई भी ड्राइवर भाई एक तो चींटी को भी नहीं मारते हैं। हम जानते हैं ड्राइवर भाई का दिल कितना ही है। तो हम यही बोलना चाहते हैं सरकार से भी, जो हमारा ड्राइवर भाई का पास जो एक्सीडेंट हो रहा है, जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा, वो हमारा ड्राइवर भाई तो बाहर का भी है, कहीं का भी है। तो वो ड्राइवर भाई का ऊपर जो हाथ लगाएगा जो पब्लिक, उसको 20 साल का सज़ा होना चाहिए पहले। उसके बाद उसको अगर जो ड्राइवर को टेंग हाथ तोड़ देगा उसको 20 लाख जरिमाना और उसको 10 साल का जेल होना चाहिए। तब कानून लागू करेगा तो आप लोग के लिए अच्छा होगा भाई। वो मंजूर है। उसके वो कानून लागू होने पर आप लोग सहमत है, उसके बाद आपका वो काला कानून लागू करेगा तब कुछ सोचना चाहिए। तब सोचेंगे हम लोग, तब सोचेंगे। अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, हम लोग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मिलता है, हाँ, तब ठीक है। उसका भी ऊपर डर रहेगा, हाँ, लोग को भी उतना डर नहीं रहेगा। वही तो ड्राइवर नहीं चाहता है कि आगे तो मार देता है। तो वही तो अगर सरकार जो कानून लागू किया है इसमें देख रहे हैं हमारा ड्राइवर भाई का ऊपर कोई सेफ्टी नहीं है और हमारा ड्राइवर भाई जो हॉस्पिटल ले जाएगा उसको
तो पहले ये जो एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी में, और मेरा ड्राइवर भाई को तो पब्लिक ने एक्सीडेंट कर देगा, वो तो पहले उसको मार देता है जान से। और जो एक्सीडेंट होता है उसका टैंक टूटा है चाहे पैर हाथ टूटा है, लेकिन हमारा ड्राइवर भाई को जो मार के फेंक देता है। तो ये सरकार जो हमारा ड्राइवर भाई ने इतना तकलीफ उठा के घर जा रहा है, देखिए गाड़ी लंबा कतार लगा हुआ है। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, हमारा ये ड्राइवर भाई साहब का दुख देख के कानून पहले लागू करने से पहले हमारा ड्राइवर भाई साहब को जितना ऑल इंडिया उससे राय लिया जाए, उसके बाद कानून सोचा जाएगा। हाँ, सभी भाई से, सभी ड्राइवर, ऑल इंडिया ड्राइवर से मैं कहना चाहता हूँ, सब कोई भाई अपना अपना स्टीयरिंग छोड़िए और घर में जाके कम से कम 10 दिन 15 दिन बैठिए। जब तक आप घर में नहीं बैठेगा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि सरकार को तो टैक्स आते रहता है। ड्राइवर क्या चीज़ है तब सरकार को पता चल जाएगा। इसलिए सभी ड्राइवर, जैसे हम लोग घर जा रहे हैं, आप सब भी घर जाइए। तो भाई साहब, आप लोग का लंबा कतार हम देख रहे हैं, तो यही से छोड़ के आप लोग घर जा रहे हैं, गाड़ी तो लंबा कतार लगा। हम लोग यहीं से छोड़ के जा रहे हैं, मालिक बोला पार्किंग में लगाने, हाँ। हम लोग पार्किंग में लगा के हम लोग घर जा रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब, आप लोग सवाल पूछने के लिए बहुत धन्यवाद।